दोस्तों, अगर आपको लगे कि दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है तो ये कहानी जरूर सुनना। एक मां जिसका बेटा 3 दिन से गायब था। पुलिस हार चुकी थी, उम्मीद टूट चुकी थी, और तभी एक भूखी फटी कपड़ों में लिपटी छोटी लड़की बोली, दीदी मैं जानती हूं आपका बेटा कहां है। उसकी ये एक बात एक मां का दिल रोक देती है, और जो सच सामने आता है वो हिलाकर रख देता है। कौन थी वो लड़की, कैसे जानती थी, और उस रात वहां क्या हुआ? ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, इंसानियत की सबसे बहादुर मिसाल है। कहानी मुंबई की इस बड़ी चमकदार शोर से भरी शहर में एक कोना था जहां शांति मर चुकी थी। वही कोना जहां एक मां पिछले 3 दिनों से बिना सोए बिना खाए बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा आरव लौट आएगा, मेरा बेटा कहीं नहीं गया, वो वापस आएगा। मेघा शर्मा एक स्कूल टीचर, अकेली मां जिसने अपने 8 साल के बेटे आरव को दुनिया से ज्यादा संभाल कर रखा था। वही आरव अचानक स्कूल से गायब हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में वो स्कूल से बाहर निकलता हुआ दिखा, फिर भीड़ में गुम हो गया, बस इतना ही। पुलिस 3 दिन से खोज रही थी पर कोई सुराग नहीं। मेघा का दिल हर सेकंड डर से कांपता था, कहीं कोई उठाकर न ले गया हो, कहीं कोई गलत हाथों में न चला गया हो। इंसान जब टूटता है तो वो भगवान को भी सवाल पूछने लगता है। मेघा भी पूछ रही थी, हे भगवान, मेरे बच्चे की सांस अभी चल रही है ना? इसी डर के बीच, इसी दर्द के बीच एक ऐसी इंसानियत जन्म लेने वाली थी जो कभी नहीं भूली जाएगी। दिन चौथा था, शाम का समय, आसमान बादलों से भरा था। मेघा पुलिस स्टेशन से वापस घर लौट रही थी, आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। बिल्डिंग के नीचे उसे एक छोटी दुबली पतली लगभग 10-11 साल की लड़की दिखी। पैरों में चप्पल तक नहीं, कपड़े फटे हुए, शरीर धूल से भरा, आंखों में भूख, डर और उदासी। वो कूड़े में से खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। मेघा का दिल चीख उठा। वो रोती हुई लड़की के पास गई और बोली, बेटी ये मत करो, तू भूखी है, आओ मेरे घर चलो, खाना दूंगी। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूनी थी, जैसे उसमें दुनिया की सारी तकलीफें जमा हों। वो धीमी आवाज में बोली, दीदी मैं भूखी हूं, बहुत भूखी। मेघा उसे घर ले गई, खाना परोसा। लड़की ऐसे खा रही थी जैसे जाने कब से पेट में अनाज का एक दाना भी न गया हो। मेघा उसे बस देख रही थी। कुछ अजीब सा लग रहा था। उस लड़की की आंखों में कोई गहरा डर था, कोई छिपा सच था। खाना खत्म होने पर लड़की ने मेज पर रखे आरव के फोटो को देखा और अचानक कांप गई। मेघा बोली, ये मेरा बेटा है, 3 दिन से गायब है, तूने देखा है कहीं? लड़की ने फोटो को फटे हुए हाथों से पकड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई और फिर उसने वो कहा, दीदी मैं जानती हूं आपका बेटा कहां है। मेघा के हाथ से गिलास गिर गया। क्या? कहां है मेरा आरव? बोल बोल बच्ची। लड़की ने डर से कांपते हुए कहा, दीदी आपका बेटा मेरे जैसे भूखे बच्चों के पास नहीं है, उसे कुछ लोग ले गए हैं, मैं जानती हूं कहां। मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई, सांस अटक गई, दिमाग चकराने लगा। मेघा ने लड़की का हाथ पकड़ लिया, मुझे तुरंत ले चल, कौन ले गया, कहां ले गया? लड़की डरते हुए बोली, दीदी मैं सब बताऊंगी, पर पहले ये वादा करो कि आप मुझे नहीं छोड़ोगी। मैं बहुत दिनों से भाग रही हूं। किससे भाग रही है तू? लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्हीं लोगों से जिन्होंने आपके बेटे को उठाया है। मेघा का दिल जोर से धड़का। तू नाम बता, कौन है वो? लड़की, एक गैंग है दीदी, बच्चों को उठाता है, भीख मंगवाता है, मारता है, और जो माने नहीं उन्हें बेच भी देता है। मेघा की रीढ़ में ठंड उतर गई। और मेरे आरव को? दीदी उसे कल रात वहां लाया गया था, रो रहा था, बोल रहा था मम्मा मुझे ले चलो।
मेघा वहीं फर्श पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मेरा बच्चा जिंदा है ना? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ दीदी, जिंदा है। मगर क्या? अगर आज रात तक नहीं ले गए तो उसे कहीं और भेज देंगे। यानी समय बहुत कम था। आरव हर सेकंड खतरे में था। मेघा ने लड़की का नाम पूछा। वो बोली, मेरा नाम सना है। सना की कहानी सुनकर मेघा का दिल फट गया। सना ने बताया, मेरे भी माँ पापा थे दीदी, छोटे से झुग्गी में रहते थे। एक रात आग लगी और मेरे माता पिता जल गए। मैं बच गई, पर अकेली। तब ये गैंग मुझे उठा ले गया। रोज भीख मंगवाते थे, रोज मारते थे। कुछ लड़कियों को बेच भी दिया गया। सना रोने लगी। मेघा के आंसू भी बह निकले। सना, दीदी, मैं 2 महीने पहले वहां से भागी। अब कचरे में से खाना खाकर जी रही हूं। पर कल रात मैंने आरव को देखा और समझ गई कि मैं चुप रही तो एक और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेघा ने सना का सिर पकड़ लिया और कसकर गले से लगा लिया। तू बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर। सना जीवन में पहली बार किसी इंसान के गले लग रही थी। मेघा ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन सना ने हाथ पकड़कर रोक लिया। दीदी, अगर पुलिस सीधे गई ना, वो लोग पहले से भाग जाएंगे और आपके बेटे को दूसरी जगह भेज देंगे। मेघा, तो क्या करें? सना, मैं आपको वहां ले चलती हूं, गुपचुप रास्ते से। रात के 10 बजे सड़कों पर हल्की बारिश, हवा में डर और 2 औरतें, एक मां और एक अनाथ बच्ची, जान जोखिम में डालकर निकल पड़ी। सना उन्हें एक सुनसान इलाके में ले गई। बड़े गोदाम जैसा अंधेरा घर, अंदर से बच्चों की धीमे रोने की आवाजें। मेघा की धड़कनें बढ़ गईं। सना बोली, दीदी, आरव अंदर है, पर अभी अंदर मत जाइए। एक आदमी हमेशा बाहर पहरा देता है। उसके जाने का टाइम 10:30 होता है। वे कोमे में छिपकर इंतजार करने लगीं। 10:30 हुए। पहरेदार सिगरेट पीते हुए बाहर निकला और गली के मोड़ पर जा बैठा। सना बोली, अब मौता है दीदी, जल्दी चलिए। मेघा ने हिम्मत बांधी और दोनों अंदर घुसी। अंदर एक बड़ा हॉल, अंधेरा, हवा में सीलन और करीब 10-12 छोटे बच्चे बिस्तर जैसे टूटे फूटे गद्दों पर पड़े हुए थे। कुछ रो रहे थे, कुछ दर्द से सिकुड़े हुए थे। मेघा की आंखें ढूंढ रही थीं। आरव, आरव, मेरा बेटा कहाँ है? और तभी किसी ने कोने में कहा, मम्मा। मेघा का दिल चीर कर रो पड़ा। वह भागकर वहां गई और देखा, आरव, उसका छोटा मासूम बच्चा, हाथ बंधे हुए, चेहरे पर चोट, आंखें लाल। वह मेघा की गोद में गिर पड़ा। मम्मा, मुझे ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा था। मेघा फूट पड़ी। मेरा बच्चा, मेरा लाल, कुछ नहीं होगा, मम्मा आ गई। सना बोली, दीदी जल्दी चलिए, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला। 3 आदमी अंदर घुस आए। अरे, ये कौन है? मेघा और सना दोनों डर से जम गईं। आदमी चिल्लाया, भागने की कोशिश कर रहे थे, आज तुम दोनों को सबक सिखाता हूं। आरव डरकर मेघा की गोद में छुप गया। सना कांप रही थी। पर फिर मेघा ने कुछ ऐसा किया जिससे खुद गुंडे भी दंग रह गए। उसने एक पत्थर उठाया और सामने वाले आदमी पर फेंक दिया। कोई मेरी औलाद को हाथ लगाएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अचानक बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। सना ने पहले से ही मेघा के घर जाते वक्त एक जगह चुपचाप पुलिस को लोकेशन भेज दी थी। मेघा को पता भी नहीं चला था। तीनों आदमी घबराए। पुलिस, भागो! वे भागने लगे, लेकिन दरवाजे पर पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी। तीनों गिरफ्तार। अंदर के सभी बच्चे बचा लिए गए। मेघा ने आरव को कसकर गले लगा लिया। सना दूर खड़ी देख रही थी, चुप, उदास, अकेली।
मेघा ने सना को इशारा किया, इधर आओ। सना धीरे से आई, उसके सिर पर हाथ रखा। तूने सिर्फ मेरे बच्चे को नहीं, दर्जनों बच्चों को बचाया है। तूने आज साबित किया है कि गरीब होना पाप नहीं, पर चुप रह जाना अपराध है। आज से तू मेरी बेटी बनकर रहेगी। आज से तू अकेली नहीं। सना की आंखों से आंसू उतरते जा रहे थे। उसे पहली बार लगा वो दुनिया में किसी की है। कुछ दिन बाद आरफ सुरक्षित और खुश, गैंग के लोग जेल में, और सना अब मेघा और आरफ के साथ रहने लगी थी। मेघा ने उसे स्कूल में दाखिला करवाया, नए कपड़े, नया बस्ता, नई जिंदगी। आरव उसका हाथ पकड़कर बोला, दीदी तुमने मुझे बचाया, अब मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। सना मुस्कुरा दी, वो मुस्कुराहट जो सालों से कहीं छुपी हुई थी। कहानी ये नहीं बताती कि एक बच्ची ने एक माँ का खोया बेटा वापस दिलाया। ये कहानी ये बताती है, इंसानियत भूख से नहीं मरती। इंसानियत तब मरती है जब हम दर्द देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं। सना भूखी थी, टूटी थी, अकेली थी, लेकिन फिर भी उसने किसी की जान बचाई। और मेघा ने साबित किया, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो भी होती है जो अनाथ को अपना बना ले। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सना की हिम्मत कैसी लगी। और ऐसी ही इंसानियत जगाने वाली कहानियों के लिए चैनल सफलता की चिंगारी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।